अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर 4th है, चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इसमें हम एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जिसमें हम मलेरिया के एग्जाम्पल लेंगे। पर उससे पहले जो लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड की कौन कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास वो प्रॉब्लम आती है तो उसको किन किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहला जो स्टेप था वो हमने कहा था रिकॉग्नाइजेशन करना। उसके बाद सेकंड स्टेप था वो हमने किया था कि उसको ऑब्जर्व करना, कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं। थर्ड था वो हमने हाइपोथेसिस को अकॉर्डिंग की थी, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन बनाई थी। फोर्थ डिडक्शंस था। एंड देन हमारे पास रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड रिजल्ट्स निकले और रिजल्ट से समराइज़ किया, उसकी पब्लिकेशंस की। और ये हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में स्टेप्स जो हैं एक साइंटिफिक वे में, एक रिसर्च वे में हमने उसको डिफाइन किया। And today we will discuss about the study of the malaria and the example of the biological method. And इसमें हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मलेरिया कॉमन डिजीज़ था इन 20th सेंचुरी में, और इस डिजीज़ की जो हिस्ट्री क्या थी और ये मलेरिया जो है वो क्या काजेज़ हैं और इसकी ट्रांसमिशन कौन कौन सी हैं। बट इस लेक्चर के अंदर चूँकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा। पार्ट 1 के अंदर मैं बात करूँगी उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसकी काजेज़ के बारे में, एंड पार्ट 2 में बात करूँगी ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया के बारे में। और आपने बायोलॉजिकल मेथड्स की जो स्टेप्स हैं उसको अंडरलाइन, उसको जहन में रखते हुए इस एग्जाम्पल को आपने रीड करना है, समझना है। अब जब मैं मलेरिया को बताऊँगी मलेरिया क्या होता है। मलेरिया हिस्ट्री जो है इन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले क्या हुआ है, मलेरिया की डिजीज़ जो ट्रांसमिशन हुई थी। मैं वही बात जो है रिपीट होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है मलेरिया इज कॉमन डिजीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कासेस द ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया एंड हिस्ट्री। वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एंड कासेस एंड द हिस्ट्री इज। अब जो है मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी। हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री 2 years अगो और एक फिजिशियन था जिसने मलेरिया को फीमेल किया, उसको समझा, उसको उस डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा कि डिस्क्राइब द डिजीज़ ऑफ द चिल्स एंड फीवर्स विद रिक्यूरिंग अटैक्स। डिजीज़ इज कॉमन इन लो मार्शी एरियाज and stagnant water of the marshes, poisoned air as a result of the breathing in this bad air, people got malaria. अब इसमें ये बात क्यों गई है? इसमें बात की हुई है कि 200 साल पहले एक फिजिशियन था, और फिजिशियंस क्या होते हैं, और फिजिशियन था, उसने मलेरिया को फीमेल किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया। उसने समझा कि जब बुखार और सर्दी लगती है तो साथ में कुछ पेशेंट को एक माइनर फॉर्म में अटैक भी होता है, और इस माइनर अटैक में जो है हम कहते हैं इवन फीवर में सर्दी लगने में, जो सर्दी की वजह से बुखार हो जाता है, उसमें अटैक्स नहीं होते। बट अगर वो शख्स जो है, पेशेंट जो है, वो मलेरिया में इंक्लूडेड है, उसमें इन्वॉल्व है, उसमें उसको डिजीज़ है मलेरिया की, तो क्या होगा कि फीवर के साथ उसको माइनर से अटैक भी होगा। ठीक। और इसमें ये क्या, डिजीज़ इन कॉमन इन लो मार्शी एरियाज़, और ये डिजीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे जहाँ पर लो मार्शी एरियाज़ थे। ठीक है, या वहाँ पर मार्शी एरियाज़ नहीं थे, वहाँ पर साफ़ पानी भी था, बट फिर भी वो मलेरिया जो था आ जाता था। कहाँ जाता था? Stagnant water of the marshy poison air as a result of the breathing in this barrier, people got malaria. What do you mean by malaria? Stagnant water of marshy poisoned air. उसने कहा कि जब पानी जो है, मार्शी एरियाज हम कहेंगे दलदली इलाकों में जहाँ पर पानी हमेशा खड़ा रहता है, और वहाँ पर ऐसे मार्शी एरिया जहाँ पर पानी स्टैगनेंट रहता है, वहाँ पर मूव नहीं करता, वहाँ पर नहीं रहता स्टैंड किया हुआ वाटर, वहाँ पर जो है वो वाटर जो है वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन की वजह से वहाँ पर सांस लेना, उस एरिया में सांस लेना बहुत मुश्किल बनता है, और सांस जो लेना था है बैड एयर की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होती है, हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मलेरिया जो है वो गॉट हो जाता है। उसके बाद ये है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मलेरिया? उस मलेरिया का मतलब क्या है? मलेरिया का मतलब ये है कि मलेरिया जो है इटालियन वर्ड से निकला है,
और इसका पहला वर्ड है मेला, मीन्स बैट, एंड एरिया मीन्स एयर, मीन्स बैट एयर। ये मैंने बात जो है लिख दी है और उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और मैं इस हिस्ट्री को फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 200 साल पहले एक फिजिशियन ने एक फीवर और चिल की पेशेंट्स के अंदर जो कि मानर से अटैक की वजह से उसने मलेरिया को फिमिलियर किया और उसके ने कहा कि डिजीज़ जो है वो लो मार्शी एरियाज में कॉमन है और स्टेगनेंट वाटर ऑफ द मार्शी पॉइजन एयर एज रिजल्ट ऑफ द ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर एंड पीपल गॉट मलेरिया। उसके बाद वर्ड में मलेरिया इटालियन वर्ड्स हैं, मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, दोनों बैड एयर्स हैं। इन 7th सेंचुरीज में क्या हुआ, न्यू वर्ल्ड जो थी वो डिस्कवर्ड हुई और अमेरिकन से बहुत ज़्यादा प्लांट जो है यूरोप के अंदर दोबारा वापस चले गए। और जब वो यूरोप में वापस चले गए तो वो जो प्लांट्स थे ना अमेरिका में वो एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ हो रहे थे। और ये उसके बाद जब वो प्लांट्स वापस गए तो उसमें से एक प्लांट था क्यूना जो कि मलेरिया के डिजीज़ के लिए बहुत फेमस था, उस ट्रीटमेंट के लिए समझा जाता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ मार्चेंट ने, कुछ कारीगर्स ने या कुछ जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ डिलीवर करवाते हैं वो लोग, उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई और उन्होंने दरख्त को चेंज कर दिया। क्यूना से बजाय उन्होंने चिकोना कर दिया जो कि बिल्कुल भी जो कि चिकोना और क्यूना से दोनों रिजेंबल करता था। अब क्या हुआ, उन्होंने डिसऑनेस्टी से उस प्लांट को जो है वो एक्सचेंज कर दिया, बट दिस प्रूव द एक्सीलेंट मलेरिया फॉर द ट्रीटमेंट। बट ये जो प्लांट था वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक्सीलेंट समझा गया था। ओके, उसने भी कहा कि डिसऑनेस्टी जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग प्रूव हुई कि मैनकाइंड के लिए यूज़ की जा सकती है। एंड मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करती हूँ। और चिकोना जो था उसकी बार्क के अंदर कंटेन्स क्यूनी एंड इन 1978 a French army physicians Laveran began cause for malaria. And today is my lecture about the solving a biological problem. इसमें हम चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम आप लोगों को फिर दोबारा मैं वो चीज़ रिपीट करवा देती हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि बायोलॉजिकल मेथड को हमने समझते हुए हम मलेरिया के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बट इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने बता दी हुई है, लेकिन मैं फिर दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूँगी कि हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री ये थी कि 200 साल पहले जो था, जब फीवर होता था या चिल होता था, साथ में एक माइनर सा अटैक भी होता था। और इस हमने समझते थे कि ये एक फिजिशियन था, उसने कहा था कि इस पेशेंट को जो है वो मलेरिया है। इस तरह मलेरिया जो है वो डिस्कवर हुआ। एंड और उसने कहा था कि ये जो डिजीज़ मलेरिया है ये उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है जहाँ पर दलदली वाटर है, दलदली एरिया है और मार्शी प्लेसेस में, यहाँ पर जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पर बैड स्मेल की वजह से इनहेल एक्सहेल का प्रॉब्लम जो है वो शुरू होता है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है उन लोगों में, और जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बैड एयर्स की वजह से मलेरिया पैदा हुआ। और 70 सेंचुरी में मैंने ये बात की थी कि 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि कुछ प्लांट्स जो थे जो अमेरिका ने दोबारा यूरोप में वापस भेज दिए और एज ए मेडिसिन के तौर पर। तो इनमें से एक प्लांट था क्यूना, लेकिन जो कि फीवर्स के लिए कहा गया था कि इस फीवर्स के लिए ये प्लांट एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ होगा। बट कुछ मार्चेंट्स ने उस प्लांट को एक्सचेंज करवा के चिकोना में एक्सचेंज करवा दिया जो कि क्यूना के बिल्कुल ही रिजेंबलेंस करता था। और चिकोना एक्सलेंट मलेरिया फ्रॉम द मलेरिया, और ये चिकोना जो था वो मलेरिया के तौर पर चिकोना जो था वो मलेरिया के इलाज के लिए एक्सलेंट ट्रीटमेंट जो है वो साबित हुआ। एंड देन चिकोना, क्योंकि चिकोना के बार के अंदर क्यूनिन था, और ये बात जो है मैंने आगे लिखूंगी क्योंकि ये पेज जो है अब ख़त्म हो चुका है। एंड क्लास अगर आप लोगों को समझ नहीं आते आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं इस अपनी चीज़ों को मज़ीद जो है उसको सही करूं, उसको एक्सप्लेन करूं। जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोगों को, जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे, मैं आप लोगों को बताऊँ, आप मुझे बताओ, इस तरह सिलसिला चलता रहे। ओके, इस टॉपिक को मैंने 2 दफ़ा एक्सप्लेन कर दिए। देन
आई विल डिस्कस अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन अगेन अगेन, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं बार बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। ओके, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आप लोगों के माइंड में ये बात डाल दूँ कि मेरिया के लेसन को बार बार याद करने से ही, नज़रों में रखने से ही याद होता है। ओके, उसी के अंदर मैं ये बात करूँगी कि चिकोना की बात करूँगी कि चिकोना जो है उसके बार्क के अंदर क्यूनिन की मौजूद होता है, और इस काजिस में ये सबसे बड़ी वजह थी। और अब मैं बात करती हूँ कॉजेज़ की। पहले मैंने हिस्ट्री की बात की थी, अब मैं बात करती हूँ कॉजेज़ की। मलेरिया की वजह क्या थी? ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लाविरान बिगन खास फॉर मलेरिया। उसने कहा कि फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, एक फिजिशियन था जो फ्रेंच आर्मी था, उसने कहा कि लाविरान जो था वो मलेरिया की सबसे बड़ी वजह। अब लाविरान क्या है? अभी मैं लाविरान पूछ देखती हूँ। उसने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं, और ब्लड किसका लेते हैं? एक पेशेंट का जिसको मलेरिया हो चुका हुआ है, उस ब्लड को हम एग्जाम करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद हम पता चलता है कि इसके अंदर एक टाइनी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो मलेरिया काज करते हैं। ये फर्स्ट डिस्कवरी थी आफ्टर 2 काज। उसके बाद 2 साल के बाद फिर दोबारा वो टेस्ट हुआ ब्लड का, और फिर दोबारा वो क्रिएचर्स है वो डिस्कवर हुए। 3 years 4 years हुए। आफ्टर सेकेंड डिस्कवरी सम क्रिएचर्स ऑब्जर्व फॉर थर्ड टाइम, कि 3 दफ़ा इसका रिजल्ट हुआ, और 3 टाइम्स जो है इन्होंने चीज़ की, और 3 टाइम्स ही वो टाइनी क्रिएचर्स जो हैं जो कि मलेरिया की वजह बनते हैं, उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस चीज़ का नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। हमने रखा, बल्कि जिसने उस चीज़ को डिस्कवर किया उसने रखा। साइंटिस्ट तो नहीं है हम तो, काश इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगा, टाइम लगेगा बट बन जाएगा इंशाल्लाह से। इस चीज़ को मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मलेरिया की वजह क्या थी। मलेरिया की वजह थी वो फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस ने ढूंढी थी, जिसका नाम था लाविरान, और ये मलेरिया की वजह बना था इन 1878। एंड देन उसके बाद उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एक डॉक्टर ने, एक फिजिशियन ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया और उसको एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम करने के बाद उसके अंदर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स को डिस्कवर किया। जब उसने ब्लड की डिस्कवरी की, उसके बाद आफ्टर 2 years ये चीज़ें फिर दोबारा उसने ये चीज़ रिपीट की, और एंड 3rd year के बाद आफ्टर 3 years 4 years 3 years के बाद उसने वो एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा किया, और फिर दोबारा वही टाइनी क्रिएचर्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से उसने उस टाइनी क्रिएचर्स का नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। ये थी इस चीज़ की डिस्कवरी। क्लास मैंने हर चीज़ को 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, काइंडली पूछें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आती भी है कि नहीं आती है। मैं वैसे ही इस बातों को एक्सप्लेन करती रहूँ और समझ में ना आए तो मेरा क्या पता आप लोगों को पढ़ाने का। सो क्लास 9 क्लास के स्टूडेंट्स, बच्चियों और बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सिर्फ 9 क्लास के बच्चे नहीं, अगर टीचर्स भी सुन रहे हैं इस चैनल को, मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यस, बेल आइकॉन पर टिक करें, टंटना करें, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट पार्ट था, वो लास्ट पार्ट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि मैंने खासिस सजेस्टेड ऑफ मलेरिया, जिसमें से हम 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके बाद उसने क्या था कि 4 मेजर काजेज जो हैं वो मलेरिया की है, और ये बात हमने वहाँ पर रिपीट की थी। और उसमें से था कि 4 मेजर काजेज के बारे में कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन।
और मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सेम सेंचुरी में बात कर रही हूँ कि मलेरिया के अंदर 4 ऑब्जर्वेशन जो है हमने नोट किए। 4 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं उसमें? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव द सेम रिलेशन। उन्होंने कहा है कि मलेरिया और मार्शी एरिया, जहाँ पर स्टंट वाटर होगा, जहाँ पर मार्शी एरियाज होंगे, वहाँ पर मलेरिया ज़रूर आएगा। ये ऑब्जर्वेशन थी पहली। सेकेंड थी, उसने कहा था क्विनीन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। उसने कहा था क्विनीन एक ऐसी ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, और क्विनीन जो था वो चिरकोनों के अंदर मौजूद था, उस प्लांट के अंदर, जो कि मार्टिन ने जिस मोनेस्ट्री से उसको चेंज कर दिया था। थर्ड था ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डजंट कॉज मलेरिया। अगर आप मार्शी एरिया का पानी जो है वो पीते हैं, इससे मलेरिया काज नहीं होता। और प्लाज्मोडियम जो है वो खून के अंदर बार बार देखा गया था। ये 4 ऑप्शंस थे इसके, और 4 ऑप्शंस को आपने अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। कभी कभार अगर मेरी बोलने की स्पीड जो है वो तेज़ होती है, उसके लिए माजरत, बट मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को समझ आए और आप लोग अच्छी तरह से उसको रीड करें, समझें और आगे बढ़ें, और मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, कहाँ से कौन सी बात समझ रही हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं आ रहे, मुझे आप लोगों को और मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे बता सकते हैं। सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और बड़े छोटे सारे, एंड कमेंट करें। अगेन मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, डोंट इरिटेट, ओके। इस 4 स्टेप्स को